भाग एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। एक हॉल है, घना अंधेरा था। तभी वहाँ की लाइट जली और फोकस एक लड़के पर आया। उस लड़के ने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उस लड़के के सामने घुटने पर बैठकर कहती है, विल यू बी माइन फॉर एवर साहिल। साहिल, मन्नत प्लीज़ उठो, क्या है ये सब। मन्नत, व्हाट डू यू मीन बाय क्या है ये सब। साहिल, आई एम प्रपोजिंग यू। साहिल, बट वाई। मन्नत, बिकॉज आई लव यू। साहिल, ओह गॉड मन्नत, यार हम सिर्फ दोस्त हैं। मन्नत, पर तुमने ही तो कहा था दैट यू लाइक मी। साहिल, यस आई डू, बट जस्ट एज अ फ्रेंड। मन्नत हैरानी से, फ्रेंड। साहिल, हाँ फ्रेंड, मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त की तरह पसंद करता हूँ। मन्नत, यू लव सोमिया राइट। साहिल, या। मन्नत, मुझे समझ नहीं आता मैं इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ। जूली ने मुझे कहा भी था। साहिल, सो वॉट यार, हम सब भी दोस्त बनकर रह सकते हैं। मन्नत, शट द क्रैप यू ओके एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। साहिल, मन्नत। मन्नत, कहा ना चुप। यू नो वॉट, गलती मेरी है जिसने तुम जैसे इंसान से प्यार किया, बट अब नहीं। आई डोंट नो तुम कौन हो, जस्ट स्टे अवे। साहिल, मन्नत एक काम करते हैं, अगर मेरा ब्रेकअप सोमिया से हो जाएगा तो हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे। मन्नत उसे घूरते हुए, और अगर वो वापस आई तो। साहिल, वो मैं। मन्नत, शट अप। तुम्हें क्या मैं थाली का बैंगन लगती हूँ जो कभी इधर तो कभी उधर। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मन्नत शेरगिल विल नेवर बी अ सेकेंड चॉइस फॉर एनीवन। मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद थी। क्लास में भी हमेशा टॉप किया है मैंने, और हमेशा ही नंबर 1 पर रहूँगी। तो तुमसे नंबर 2 पर आने की उम्मीद मत रखना। तुम्हें क्या लगता है मर जाऊंगी तुम्हारे बिना? इन योर ड्रीम्स बेबी। मन्नत शेरगिल ने हमेशा आगे बढ़ना सीखा, और मेरे पापा कहते थे दैट आई एम द बेस्ट, तो इस दुनिया में मेरा मुझे मिल जाएगा। हाँ, बट तुम अपना ज़रूर सोचना, क्योंकि सोम्या के साथ तो हर 2 दिन पर ब्रेकअप होता है तुम्हारा। साहिल, कहना आसान होता है मन्नत, और करना मुश्किल। मैं भी देखता हूँ कैसे भूलती हो तुम मुझे। मत भूलो कि मैं वो इंसान हूँ जिसने मन्नत शेरगिल को घुटनों पर ला दिया। मन्नत, लीव इन योर ब्लडी ड्रीम्स। ये बोलकर मन्नत वहाँ से चली जाती। मन्नत, एक मस्त मौला जिंदा दिल लड़की जिसे कभी ना हारने की आदत है। उसे अपने एक कॉलेज के दोस्त साहिल से प्यार हो जाता है। मन्नत के सभी दोस्त उसे साहिल से दूर रहने कहते हैं, लेकिन वो मन्नत ही कहाँ जो किसी की सुन ले कि उसने अपने मन की, और ये नतीजा हुआ। मुंबई की सड़कों पर एक लड़का बहुत ही तेजी से गाड़ी भगाए जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। वो लड़का जल्दी से बाहर निकलकर कहता है, लड़का, सॉरी आप ठीक तो हैं? लड़की, अबे ओए रोहित शेट्टी की फिल्म के कार ड्राइवर, अक्ल है या नहीं तुझे? एक रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा है, ऊपर से उतनी फास्ट। अरे कौन सी ट्रेन छुट्टी रही है तेरी? लड़का, आई एम रियली सॉरी, दरअसल मेरी बेटी हॉस्पिटल में है और मुझे अर्जेंट वहाँ पहुँचना है। लड़की, ठीक है जाओ, लेकिन यार सही साइड पर चलाना। लड़का जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। लड़की खुद में, चल बेटा मन्नत घर चल, इस साहिल नाम के कॉकरोच ने तेरा पूरा मूड बिगाड़ दिया। सही कहती है जूली, एक नंबर की गधी हूँ मैं। तभी मन्नत का फ़ोन बजता है। फ़ोन उसके डैड का था। मन्नत, हाँ डैड बोलिए। मानव शेरगिल, मन्नत के डैड। बेटा मन्नत जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुँचो। मन्नत परेशानी से, डैड आप ठीक है ना? मानव, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम पहुँचो तो सही। मन्नत, हाँ आ रही हूँ। मन्नत अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। सिटी हॉस्पिटल। वो लड़का तेजी से हॉस्पिटल में आता है और डॉक्टर से पूछता है, क्या हुआ है मेरी बेटी को, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर, नो अरमान, हमें जल्दी से उसके लिए ब्लड अरेंज करना होगा। अरमान, तो फिर कीजिए। डॉक्टर, हमने इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी से बात की है, उनकी बेटी का ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव है। अरमान, तो वो कहाँ है? तभी डॉक्टर की नज़र सामने से आ रही मन्नत पर जाती है। वो उसे आवाज़ लगाते, मन्नत बेटा यहाँ आओ। मन्नत उनके पास आकर, हाँ डॉक्टर अंकल। फिर अरमान को देखकर, अरे रोहित शेट्टी के। तभी उसे ध्यान आता है कि वहाँ है, सॉरी। हाँ अंकल, हाँ डॉक्टर अंकल, क्या कह रहे थे आप? डॉक्टर, मन्नत एक 3 साल की बच्ची यहाँ एडमिट है, और उसका और तुम्हारा ब्लड ग्रुप सेम है। तो इसमें आगे वो कुछ कहते उससे पहले ही मन्नत बोल पड़ी। मन्नत, अरे तो आप खड़े क्यों हैं, चलिए। डॉक्टर मन्नत को लेकर अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ एक और आदमी आता है और अरमान से कहता है, जानवी कैसी है ब्रो? अरमान, अंदर है। लड़का, ब्लड अरेंज हो गया? अरमान, वो लड़का बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है, और अरमान जानवी के रूम से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। हॉस्पिटल के बाहर लड़का फ़ोन पर किसी से, ब्लड अरेंज हो गया?
उधर से कुछ कहा गया, जिसको सुनकर ये लड़का बोला, हाँ मैं ध्यान रखूँगा, आप परेशान हो ना हो। मैं जानता हूँ जानवी अरमान की कमज़ोरी है और हमें उस पर ही वार करना है। फिर से कुछ कहा गया, जी अभी कुछ दिन हम शांत रहेंगे। हॉस्पिटल के अंदर मन्नत जब ब्लड देकर बाहर आई तो उसकी नज़र अरमान पर गई। वो अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा था। मन्नत उसके पास आकर, डोंट वरी शी विल बी फाइन। वैसे भी उसके अंदर अब मेरा खून है, देखना कैसे झट से होश आ जाएगा। अरमान, थैंक्स। मन्नत, नो थैंक यू नो सॉरी, ये मेरी ड्यूटी थी। और वैसे भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके जान टाइम पर ब्लड या प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से मौत हो जाती है। ये कहते वक्त मन्नत की आंखों में आंसू थे, जिन्हें बेहद खूबसूरती से उसने छिपा लिया और फिर नॉर्मल होकर, वैसे तुम कौन हो, पहले तो कभी नहीं देखा मुंबई में। अरमान, मेरा नाम अरमान ठाकुर है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, बस मेरी फैमिली यहाँ रहती है। मन्नत, और आपकी बेटी की मम्मा, आई मीन योर वाइफ। अरमान, हम साथ नहीं रहते। मन्नत, क्यों? अरमान मन्नत को घूर कर दिखता है तो वो कहती है, सॉरी। तभी डॉक्टर बाहर आकर वो कहते हैं, अरमान, जानवी इज़ फाइन। ये सुनकर अरमान और मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों डॉक्टर को थैंक्स बोलकर अंदर चले जाते हैं। थैंक यू सो मच मेरी कहानी सुनने के लिए। आगे की कहानी हम अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक करके और कमेंट्स में मुझे बताइए।